Hello dear students of 10th class. Now it's time to start our next topic, the 100 days first, chapter number 5. And as you can see, it consists two part, the 100 days is first and the 100 days is second in chapter number 6. So it's a very lengthy chapter. So I request once again to all of you that you have to watch word to word video and animated video of this chapter so that you can understand this chapter deeply and you can give answer of any multiple choice question related to this chapter. So we will cover only summary of this chapter first, chapter number 5, and then chapter number 2. Also this video will cover two part. It will divide two part. It means chapter number 5 will divide in two part, part A and part B, and chapter number 6 will divide in two part, A and B too. Both chapter will divide in two parts. Okay, so it's a part A of the chapter 5, the 100 days is first. Let's understand summary of the chapter. Now you can see clearly on the screen. The first point is Vanda Pretonsky's seat. It was Monday. Vanda Pretonsky was not in her seat. वेंडा जो थी अपनी सीट पर नहीं थी, मंडे का दिन था. There are three main characters in this story. First one is Vanda, second one is Peggy, and third one is Madeline या Maddie. Okay, so Vanda Pretonsky was not in her seat. अपनी सीट पे वेंडा नहीं थी. Nobody including Peggy and Madeline. Madeline means Maddie. किसी ने भी पैगी और मैडी सहित किसी ने भी सा हर एब्सेंस, उसकी एब्सेंस पर ध्यान नहीं दिया. दे स्टार्टेड ऑल द फन. उन्होंने ही सारा मजाक स्टार्ट किया था. वेंडा यूज टू सिट इन द नेक्स्ट ऑफ द लास्ट सीट इन द लास्ट रो. जो क्लासरूम में, रूम नंबर 13 जो क्लासरूम था, वहाँ पर लास्ट रो की लास्ट सीट पे वेंडा बैठा करती थी. सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. एकदम रूम के कोने किनारे पर. रफ बॉयज यूजुअली सेट देयर. वहाँ पे सारे बिगड़ेल लड़के बैठा करते थे. देयर वाज द मोस्ट नॉइज ऑफ द फीट व्हेन सम फन occurred. और जब भी वहाँ कुछ मजाक किया जाता था, बहुत जोर से पैरों की आवाज़ आती थी. और डेस्क बेंच पे पैर मारते हैं जो बच्चे, वैसी आवाज़ आया करती थी. ओके, सेकेंड पॉइंट, मोर अबाउट वेंडा. वेंडा वाज ए वेरी क्वाइट गर्ल. एकदम शांत स्वभाव की लड़की थी. सी रियरली सेड समथिंग. शायद ही वह कुछ कहती हो. नो वन हैड एवर हियर्ड हर लाफ आउट लाउड. किसी ने उसकी जोर जोर से हंसने की आवाज़ नहीं सुनी थी. शी यूज्ड टू सिट देयर. वह बैठा करती थी वहाँ पर. नो वन न्यूज़ वाई. कोई नहीं जानता था कि क्यों बैठती थी वो. नो वन न्यू. इट वॉज बिकॉज सी केम फ्रॉम बॉगिंस हाइट. इसलिए क्योंकि वो बॉगिंस हाइट नामक जगह से आती थी, इसलिए. हर फीट हैड मड ऑन देम. और उसके पैरों में कीचड़ लगी हुई होती थी. नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन दे थॉट ऑफ वेंडा. तो वेंडा के बारे में उन्होंने कब सोचा? द स्टूडेंट थॉट ऑफ वेंडा ओनली आउटसाइड द स्कूल आवर्स. वेंडा के बारे में बाकी बच्चे तभी सोचते थे आउटसाइड द स्कूल आवर्स. स्कूल जितना समय लगता था उसके बाद के समय, आउटसाइड, स्कूल के बाहर. क्यों? They wait for her to have
फन विथ हर गोइंग टू और कमिंग फ्रॉम होम। उसके इंतजार किया करते थे स्कूल लगने के पहले और स्कूल समाप्त होने के बाद, मतलब छुट्टी के बाद उसका स्कूल के बाहर इंतजार किया करते ताकि इसका मजाक उड़ाया जा सके। वेंडा डिड नॉट कम टू स्कूल ऑन ट्यूसडे आल्सो। तो मंडे को भी नहीं आई, ट्यूसडे को भी स्कूल नहीं आई। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ पैगी एंड मैडी। ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी थॉट ऑफ वेंडा। तो वेडनेसडे के दिन पैगी और मैडी ने सोचा वेंडा के बारे में कि ये स्कूल क्यों नहीं आ रही, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन हो गए हैं। दिस सेट इन द फ्रंट। ये दोनों लड़कियां पैगी और मैडलिन या मैडी ये फ्रेंड थी, ये सामने की सीट पे बैठा करती थी। दे गॉट गुड मार्क्स, अच्छे अंक लाया करती थी एग्जाम में। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर इन स्कूल। जो पैगी थी वो सबसे ज़्यादा फेमस थी स्कूल में। सी वाज प्रेटी एंड हैड कर्ली हेयर। सुंदर थी और घुंघराले बाल थे उसके। मैडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। और जो मैडी थी उसकी पक्की सहेली थी। दे वांटेड टू हैव फन विथ वेंडा। वो वेंडा का मजाक उड़ाना चाहती थी। सो दे गॉट लेट। इसलिए वो लेट हो गई कि शायद अभी थोड़ी देर और इंतजार कर लिया जाए कि वेंडा आएगी तो हम उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो खुद भी क्लास में आने में लेट हो गई वेडनेसडे को। ड्यू टू दिस दे सॉ दैट वेंडा वाज एब्सेंट। और इसके बाद उनको समझ में आया कि वेंडा तो एब्सेंट है। अब अदर चिल्ड्रन का क्या बिहेवियर था? मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन दैट रूम डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट ऑफ वेंडा। ज़्यादातर बच्चों के नाम वेंडा के जैसे नहीं थे। जैसे वेंडा पेट्रोन्स्की नाम था तो उसका मजाक उड़ाते थे कि किस तरह का नाम है। दे हैड अमेरिकन नेम्स लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन। इस तरह के नाम रहते थे लड़कों की, अमेरिकन नेम। देयर वाज ए बॉय नेम्ड विली बाउंस। एक लड़का था जिसका नाम विली बाउंस था। प्यूपिल People thought that he was funny, but he was not funny like Wanda Petronsky। तो कुछ लोगों को लगता था कि ये बॉब विलिस नाम ये तो फनी नेम है, पर इतना ही फनी नहीं थे जितना कि सब लोगों को वेंडा पेट्रोन्स्की का नाम लगता था मजाक उड़ाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, वेंडा एंड द अदर चिल्ड्रन इन स्कूल। वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड। वेंडा की कोई सहेली नहीं थी। सी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू लूज ड्रेस। हमेशा एक भद्दी किस्म की या जिसका रंग उड़ जाता है ऐसी ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी वो हमेशा। इट वॉज क्लीन, एक साफ रहती थी हालांकि वह, बट इट लुक्ड एज इफ इट हैड नेवर बीन आयरन। परंतु ऐसा लगता था उसको देखने की कभी भी इस पर प्रेस नहीं किया गया है। ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू वेंडा। काफ़ी लड़कियां बात करती थी वेंडा से। दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड। स्कूल के बरामदे में आंगन में उसको घेर लिया करती थी। सी स्टूड लुकिंग एट देम प्लेइंग होप स्कॉच। और वो चुपचाप, वेंडा पेटर्न्स की चुपचाप जो कुछ लड़कियां हॉप स्कॉच गेम खेला करती थी उनको देखा करती थी चुपचाप खड़े होकर। गर्ल मेक फन ऑफ वेंडा। यहाँ से क्यों क्या मजाक उड़ाया जाता है समझ में आएगा आपको। पेगी वुड मेक फन ऑफ वेंडा। पैगी ज़्यादातर मजाक उड़ाया करती थी वेंडा का। सी वुड आस्क हर हाउ मैनी ड्रेस सी हैड इन हर अलमीरा। और उससे पूछा करेगी कि कितनी ड्रेस हैं उसकी अलमारी में। वांडा वुड से 100। और वांडा कहेगी मेरे पास 100 हैं। देन ऑल द गर्ल्स वुड स्टॉप प्लेइंग एंड लिसन। तो जो लड़कियां जो हॉप स्कॉच खेला करती थी वो रुक जाती थी और इनकी बातों को सुना करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि एक ही ड्रेस पहन के रोज आती है और बता रही है कि भाई मेरे पास अलमारी में 100 ड्रेस हैं। द गर्ल्स वुड आस्क इफ दे वर ऑफ सिल्क और वेलवेट। फिर लड़कियां उससे पूछा करती थी, मजाक उड़ाती थी कि सिल्क की हैं क्या, रेशमी है या वेलवेट है, मखमली हैं। वेंडा वुड रिप्लाई इन पॉजिटिव। वेंडा रिप्लाई करती थी कि हाँ है। दे वुड फर्दर आस्क वेंडा हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज शी हैड। फिर और मजाक उड़ाते हुए पूछा करती कि कितने जोड़ी जूतियां हैं तुम्हारे पास। सी वुड से 60 पेयर। वो कहती 60 जोड़ी। देन दे वुड लाफ एंड लाफ। इसके बाद सभी लड़कियां हंसती रहती थीं और जो वेंडा है वो सिर झुका लिया करती थी।
मोर ऑफ पैगी। अब पैगी के बारे में डिटेल दी गई है कि पैगी वॉज नॉट क्रूएल। पैगी इतनी कोई निर्दयी नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम पुलिस। वो छोटे बच्चों को जो स्कूल में जो बुलीज रहते हैं, जो अच्छे हट्टे कट्टे जो लड़के रहते हैं, जो दूसरे को धौंस जमाते हैं, उनको धमकाते रहते हैं, ऐसे बच्चों को बचाया करती थी पैगी। If somebody asked her if she didn't behave truly with Vanda, she would reply differently. यदि कोई उससे कभी पूछेगा कि वो पैगी से पूछेगा कि तुम वेंडा को इस तरह परेशान क्यों करती, तो शायद उसका उत्तर कुछ और होता, अलग होता। सी वुड से, शायद वो कहती कि वाई वेंडा हैड स्पोकन ऑफ हर 100 ड्रेसेस, कि क्यों ये वेंडा हमेशा जब से पूछा जाता कितनी ड्रेस है तो क्यों बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेस है, बोल देती कि एक या दो ही है, क्यों 100 ड्रेस का नाम लेती है, इसलिए मजाक उड़ाते हैं हम लोग। सी वुड से दैट वेंडा वाज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, शायद वो ये भी कहती कि जो वेंडा है वो ऑर्डिनरी नहीं है, एक अच्छी लड़की है। हर नेम सजेस्ट दैट, उसका नेम से भी लगता है कि कुछ अलग है वो। बट द गर्ल्स नेवर मेड वेंडा क्राई, लेकिन लड़कियों ने कभी भी ये मौका ही नहीं दिया कि वेंडा जोर जोर से अपनी बात रख सके। अब कुछ मेडी के बारे में बातें हैं। मेडी फेल्ट इट बैड दैट दे हैड बीन बॉदरिंग वेंडा लाइक दैट। मेडी को थोड़ा बुरा लगता था कि इस तरह से उसको जो परेशान किया जा रहा है वेंडा को, ये पसंद नहीं आता था मेडी को। हालांकि वो पैगी की सहेली थी, लेकिन उसको अच्छी नहीं लगती थी। इट वॉज बिकॉज लाइक वेंडा सी हरसेल्फ वॉज पुअर, इसलिए था उसका कारण क्योंकि मेडी को मालूम था कि वेंडा पेट्रॉन्स की तो गरीब है और वो खुद भी गरीब थी मेडी, इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता था ये। बट सी नाइदर लिव्ड इन बोगन्स हाइट नॉर हैड ए फनी नेम लाइक दैट ऑफ वेंडा, पर वो ये सोचा करती थी कि मैं तो बोगन्स हाइट में भी नहीं रहती हूँ और ना ही वेंडा पेट्रॉन्स की जैसा मेरा नाम मजाकिया है। अब मेडी की क्या फीलिंग थी वेंडा के बारे में ये दिया गया है। When पैगी आस्क्ड वेंडा दोज क्वेश्चन, जब पैगी पूछा करती इन सब प्रश्नों को वेंडा से, मेडी वुड फील सैड, मेडी को बहुत बुरा लगता, दुखी होती वो। सी वुड स्टडी द मार्बल्स इन हर हैंड, वो उसके हाथ में जो कंचे रहते थे मार्बल, उनको गिना करती इस दौरान। पैगी को रोका नहीं करती थी, लेकिन उसको बुरा लगता था तो वो अपना ध्यान हटाने के लिए उसके हाथ में जो मार्बल्स रहते थे उसको गिना करती थी। बट सी डिड नॉट फील सॉरी फॉर वेंडा, तो पर उसको बुरा तो लगता था, लेकिन बाद में वो उतना बुरा भी नहीं मानती थी, बुरा नहीं लगता था उसको, क्योंकि सी विश्ड पैगी स्टॉप आस्किंग वेंडा अबाउट ड्रेसेस। पर वो ये जरूर चाहती थी कि पैगी ये बार बार जो हर दिन पूछा करती, उसका मजाक उड़ाया करती कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है, ये पूछना उससे बंद कर दें, ऐसी उसकी इच्छा थी। सी वाज पैगीज क्लोजेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो पैगी की फ्रेंडशिप नहीं खोना चाहती थी, क्योंकि वो गरीब थी और पैगी जो थी वो तो रिच भी थी और अच्छे मार्क्स भी लेके आती थी, इंटेलिजेंट थी, तो उसको लगता था कि अगर मैं पैगी को वेंडा का मजाक उड़ाने से रोकूंगी तो शायद ये फ्रेंडशिप हमारी एंड हो जाए। So we have completed part A of the chapter 5, the 100 dresses. First we will meet again in part B and we'll see what happened next in this story. Okay, thank you very much for watching. Good day.